We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। And as we have entered the month of December, everyone is thinking of some very important event in this world. और जैसे कि हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं, हर एक व्यक्ति इस पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचता है। Globally remembered and celebrated as Christmas, which is the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. पूरे संसार में इसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्मदिन है। And that's because the Father loved us so much, He has sent His Son into this world. क्योंकि पिता ने हमसे इतना प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा। And definitely this month is very special because a lot of people think about Jesus. और निश्चय ये महीना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग यीशु के बारे में सोचते हैं। And one of the ways we think about Jesus and connect with Him is through prayer. और एक तरह से हम यीशु के बारे में सोच सकते हैं, उसके साथ में जुड़ सकते हैं, वो है प्रार्थना के द्वारा। And last week we started meditating on the prayer Jesus taught His disciples as model prayer. पिछले हफ्ते हमने मनन करना शुरू किया उस प्रार्थना पर जो यीशु ने अपने चेलों को आदर्श प्रार्थना के रूप में सिखाई थी। It's found in two different Gospels. ये दो अलग-अलग सुसमाचारों में पाई जाती है। It's in the Gospel of Matthew and also in the Gospel of Luke. ये मत्ती रचित सुसमाचार में है और साथ ही ये लूका के सुसमाचार में भी है। And you find that, like our Father in heaven. आप ये पाते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And last week we saw how the relationship as Father means to us. और पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा कि पिता के साथ का हमारा जो संबंध है उसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। The very next sentence beautifully says, Our Father in heaven, hallowed be thy name. बिल्कुल अगला वाक्य ये कहता है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। Oh, when I say hallowed be your name, you can ask me a question, does God have a name? अगर मैं कहूं कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए तो आप पूछेंगे क्या परमेश्वर का नाम है? Oh, definitely yes. हाँ, निश्चय ही उसका नाम है। Oh, we all have names. हम सबके नाम हैं। We are identified with our names. हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं। So as you listen to this program, my name is displayed on the TV. जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा नाम यहाँ पर टीवी पर बताया जा रहा है। So you identify myself as Solomon Yesudas. और आप मुझे पहचान सकते हैं कि मैं हूँ सोलोमन येसुदास। And I'm sure every one of us who are watching this program have a definite name with which we are identified. और मैं निश्चय जानता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति का नाम है जिससे उन्हें पहचाना जाता है। So sometimes we may think with humans it makes sense. कई बार हम सोचते हैं मनुष्य के लिए समझ की बात है। Should we have a name for God? लेकिन क्या परमेश्वर के लिए नाम रखना चाहिए? Oh, definitely. हाँ, निश्चय ही। Oh, when you read the Bible, almost 1,000 names are given. अगर आप बाइबल पढ़े तो यहाँ पर लगभग 1000 से भी ज्यादा नाम दिए गए हैं। So when you read this statement, hallowed be thy name. तो जब आप ये वाक्य पढ़ते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, it shows the importance and the value we have to give to that name. ये हमें बताता है कि उस नाम को हमें कितना महत्व और कितना मूल्य देना चाहिए। And God's word very strongly says to us, और परमेश्वर का वचन मजबूती से कहता है His name is a name that is above all names. कि उसका नाम तो ऐसा नाम है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। The greatest name that is there in the world. ये तो पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान नाम है। In the book of Psalms chapter 8 verse 1 we read this way. भजन संहिता 8:1 में हम पढ़ते हैं, O Lord our God, O Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। So the psalmist beautifully describes the name of God as if it has been glorified. यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के नाम को इस तरह से बताता है कि ये तो महिमा में ऐसा नाम है। How majestic is your name in all the earth. तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है कहता है। And when you think about God's name, the very first thing I want you to keep in mind is this, that
the name of God is equal to God Himself. जब आप परमेश्वर के नाम के बारे में सोचते हैं तो आप इस बात को याद रखिए, परमेश्वर का नाम तो परमेश्वर के तुल्य है। Because the name reveals His character, the name reveals His nature, the name reveals the qualities of God. क्योंकि नाम जो है उसके चरित्र को बताता है, नाम उसके स्वभाव को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। There are different people in the Bible who named God. बाइबल में अलग अलग लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को नाम दिए। Jacob gave a name to God. याकूब ने परमेश्वर को एक नाम दिया। Hagar gave a name to God. हाजिरा ने परमेश्वर को एक नाम दिया। Or different people in the Bible, they gave name to God because they experienced God differently. बाइबल में अलग अलग लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग नाम दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अलग तरीके से अनुभव किया। Even today you can give a name to God. और यहाँ तक कि आज भी आप परमेश्वर को नाम दे सकते हैं। Because God may relate to you in a particular situation in a very special and unique way, whereby you acknowledge how good our God is, and you can give Him a name. और आप परमेश्वर को नाम दे सकते हैं, परमेश्वर कितने भले हैं, उसके गुण का, उसके स्वभाव का अनुभव करके आप उसे एक नाम दे सकते हैं। As I already told you, the name actually signifies the person. और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो नाम है वो उस व्यक्ति को दर्शाता है। That's the reality in many names. और बहुत से नामों में यही तो वास्तविकता होती है। A few examples from the Bible. चलिए बाइबल से कुछ उदाहरण देखते हैं। Genesis chapter 3 verse 20. उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 20। When the very first chapter, when God created the heavens and the earth, God Himself started naming. God called sun and stars, moon, everything. We read in the very first chapter. उत्पत्ति अध्याय 1 में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की तो उसने खुद उनके नाम दिए, जैसे कि सूरज और चांद। हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। And after He created Adam, He told Adam, "You name all the creation." आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम से कहा कि सारी सृष्टि का जो है उनको तुम नाम दो। And one important thing Adam named was, the person, when he made a wife for Adam and brought her to him, he said, "You are Eve because you are the mother," or she would become the mother of all the living. और जब परमेश्वर ने नारी को बनाकर आदम के सामने लाया तो आदम ने उसका नाम हव्वा रखा और कहा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। So she was the first woman God created in this world. इस संसार में उसी पहली स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। And she is the mother of all the living beings. और वही तो सारे जीवित मनुष्यों की आदि माता हुई। I mean, all the living means human beings. I'm sorry. सभी जीवित मतलब मनुष्यों की माता। And that's the identity you find, Adam was giving to his wife. अब देखिए यही तो ये पहचान है जो आप पाते हैं कि आदम अपनी पत्नी को देता है। And after that, you find Genesis chapter 5 verse 29. और फिर आप पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 29 में आप ये देखते हैं। Methuselah named his son Noah, and he said, he named him Noah and said, "He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed." So he named him Noah. यहाँ हम देखते हैं उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। इस तरह से उसका पिता कहता है। So Noah means comfort, or like he will help us to overcome this pain. नूह मतलब तसल्ली, यानी इस दर्द पर जयवंत होने में मदद करेगा। So sometimes the names are symbolized in the Bible very definitely, so according to what that person will do. कई बार बाइबल में वो व्यक्ति क्या करने वाला है उसके अनुसार निश्चित बताने वाले नाम दिए हैं। So what we find in the Bible is with God different names are used. बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए अलग अलग नामों का उपयोग किया गया। In the Gospel of Luke chapter 1 verse 49, लूका अध्याय 1 वचन 49 में हम देखते हैं, here we read about hallowed be your name. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसका नाम पवित्र है, इस तरह से कहा गया।
And Mary is singing this song after she was declared that she is going to be with the child. मरियम पर जब ये घोषणा हुई कि वो उस बेटे को जन्म देगी, तब मरियम ये स्तुति का गीत गाती है। 149, Luke 149 says this way, "For the mighty one has done great things for me, holy is his name." 1:49 कहता है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। इस तरह से कहा। Mary acknowledges the very thing Jesus taught his disciples to do. मरियम उस बात को पहचान लेती है जो यीशु ने अपने चेलों को करने के लिए कही थी, Holy be his name. कि उसका नाम पवित्र है। Yeah, because from the very beginning, you read in the Bible that God's name is holy. आप बाइबल की बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है वो तो पवित्र दिया गया है। God reveals his name on different occasions, particularly when he dealt with the people of Israel. और परमेश्वर ने अपना नाम अलग अलग मौकों पर प्रकट किया, खास करके इस्राएल से व्यवहार करते हुए। And in the book of Exodus chapter 34 verses 6 onwards, when he was talking to Moses, asked him to come up again with a new set of tablets of stone on which he will write the laws again. So verses 6 onwards, it says like this, "And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sins of their fathers to the third and fourth generation." निर्गमन अध्याय 34 वचन 6 से आगे हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू पत्थर की 2 तख्तियां लेकर पहाड़ पर चढ़ आ। वचन 6 कहता है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताते हैं। If you read the previous verse, that is the 5th verse in that chapter, it very clearly says that God passed by and he proclaimed his name. इसके पहले का वचन यानी वचन 5 पढ़े तो स्पष्ट कहता है, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। So when what we read is nothing but the name as declared by God himself. तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं के लिए जो नाम दिया है वो बताया गया है। So yeah, that name only what we read here. He is the Lord who is holy, and he is faithful, and he is maintaining justice. और ये तो वो नाम है जो उसने खुद के बारे में कहा कि वो तो ऐसे परमेश्वर है जो पवित्र है, विश्वास योग्य और न्यायी And है। apart from this, you also find in the book of Isaiah chapter 6 verse 3, when Isaiah had the vision of the Lord exalted and glorified, there the seraphims with 2 wings they closed their eyes, with 2 wings they closed their legs, and with 2 they were singing and shouting out loudly, "Holy, holy, holy." और यशायाह अध्याय 6 में यशायाह ने जो दर्शन देखा, इसमें स्पष्ट रीति से बताया गया कि साराप वहां पर उसे दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे, 2 से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। So what we understand here is the name of God, we say it is equal to himself. हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि परमेश्वर का नाम जो है वो तो उसके तुल्य है। So you say use the name of God, तो जब कहते हैं कि परमेश्वर का नाम का उपयोग कीजिए, you're using him. तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं। So that's the seriousness of this prayer.
hallowed be your name. तो ये तेरा नाम पवित्र माना जाए, इस प्रार्थना की गंभीरता है। That's why we have to honor him. इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। His name must be honored. उसके नाम का आदर किया जाना चाहिए। His name must be lifted up. उसका नाम उठाया जाना चाहिए। And his name must be realized how majestic it is. उसका नाम कितना प्रतापी है ये जाना जाना चाहिए। And in what way we can lift up the name of the Lord? और किस तरह से हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं? How we can hold it or in the state of holiness? और कैसे हम उसे पवित्रता के स्तर में रख सकते हैं? We were talking about the prayer Jesus taught his disciples to make, which is the model prayer, and the second sentence of that model prayer says, "Hallowed be your name." यीशु ने अपने चेलों को जो आदर्श प्रार्थना सिखाई थी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें दूसरा वाक्य है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And how you and I can uphold his name in the hallowed state. और कैसे हम उसके नाम को पवित्र दशा में ऐसे थामे रह सकते हैं? Because Bible very clearly says in the book of Exodus chapter 20 verse 7, one of the 10 commandments God gave to the people of Israel is this, that do not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. निर्गमन अध्याय 20 वचन 7 में, जो कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। इस तरह से यहाँ पर उसके नाम का महत्व बताया है। Therefore, we are kind of given a warning, and here at the same time in the prayer we are saying, hallowed be your name. यहाँ पर हमें चेतावनी भी दी गई है और प्रार्थना में हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And many people use this word so carelessly and casually. और बहुत से लोग फिर भी इस शब्द का उपयोग लापरवाही से करते हैं और बहुत ही हल्के रूप में ये नाम लेते हैं। Sometimes we use this word, oh my God. कई बार हम कहते हैं ओ माय गॉड, ओ मेरे प्रभु, इस तरह कहते हैं। And particularly when you think of the Jewish community, the Levites who were taking copies of the law that God gave to the people of Israel, खास करके जब आप यहूदियों को देखते हैं, लेवी लोग जो परमेश्वर के वचन की कॉपी बनाते थे, it is documented very clearly that whenever they come across the name of God, they have to write it, go, cleanse themselves and come back to write again. इसके बारे में इस तरह से बताया जाता है कि जब भी वो परमेश्वर का नाम लिखते थे तो वो उसे लिखते थे, जाकर खुद को पवित्र करते थे और फिर से वापस आकर इसे आगे लिखना शुरू करते थे। In fact, in the original Hebrew, they will not even mention or utter the name of God. Instead of that name, they used another name, Adonai. और देखा जाए तो हिब्रू में वो परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते हैं, वो तो उसकी जगह दूसरा शब्द उपयोग करते हैं और वो शब्द है अडोनाय। So they wrote it without vowels, YHWH. और वो इसे बिना वॉवेल्स के लिखते हैं, YHWH इस तरह से लिखते हैं। So that importance was given in the Old Testament times. तो इतना महत्व पुराने नियम के समय में दिया गया था। And when you come to this prayer, you find, we pray, hallowed be your name. जब हम ये प्रार्थना देखते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। The point here I want to make first of all is this: when we say hallowed be your name, it is not a recitation but a prayer in action. जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो ये केवल दोहराने वाली प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये सक्रिय प्रार्थना है। Because this prayer, you can't simply say, hallowed be your name, hallowed be your name, with your words. Rather, those words have to come in reality, in action, so that people see God in our lives as made holy. क्योंकि जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम ये बार बार दोहरा नहीं सकते कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, पर हमारे जीवन में ये बात सत्य और प्रकट होनी चाहिए ताकि लोग देखें कि हाँ, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पवित्र है। Because the very word holy means to separate and to set apart. क्योंकि ये जो पवित्र शब्द है, इसका अर्थ है कि अलग किया गया या अलग किया जाना। And to cut out, his name must be hallowed in our life and in the world. उसे अलग किया जाना चाहिए
चाहिए, संसार में और हमारे जीवन में निश्चय बड़ा फर्क दिखना चाहिए। So when we pray this prayer, hallowed be thy name, we say that it must happen in my life. In the meaning of this prayer, meaning of this line must become a reality in my life. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो इसका ये अर्थ है कि ये हमारे जीवन में हो। इस प्रार्थना का अर्थ हमारे जीवन में विशेषता होनी चाहिए। You know, God is concerned about His holiness. परमेश्वर अपनी पवित्रता के बारे में परवाह करते हैं। He does not want His holiness to be distorted in any way. वो नहीं चाहते कि उसकी पवित्रता को किसी भी तरह से ऐसे दूषित किया जाए। And we have many examples and verses that emphasizes this idea. और इस विचार पर जोर देने वाले ऐसे बहुत से वचन हैं। God wanted His people to maintain His holiness. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी पवित्रता को बनाए रखें। Isaiah 29:22-23. यशायाह 29 वचन 22 और 23 कहता है। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। Therefore, this is what the Lord who redeemed Abraham says to the descendants of Jacob. No longer will Jacob be ashamed. No longer will their faces grow pale. When they see among them their children, the work of my hands, they will keep my name holy. They will acknowledge the holiness of the Holy One of Jacob and will stand in awe of the God of Israel. यशायाह अध्याय 29 वचन 22 और 23 आइए एक साथ पढ़ते हैं। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। The people of Israel definitely have deviated from the laws of God many a times. कई बार इस्राएली लोग तो परमेश्वर की व्यवस्था से भटक गए थे। But God's holiness is very clearly kept and honored by the way God bringing back His children into Israel again. लेकिन परमेश्वर की जो पवित्रता थी उसने अपने संतानों को इस्राएल में वापस लाकर उसे निश्चित साबित किया। And He continues to do so. और वो ऐसा करते जाते हैं। And God does that for the sake of His holy name. और परमेश्वर ये अपने पवित्र नाम के लिए करते हैं। Ezekiel 36 verses 20-23. यहजकेल अध्याय 36 वचन 22 और 23 आइए देखते हैं। Let's read from 22 and 23. आइए वचन 22 और 23 पढ़ते हैं। Therefore say to the Israelites, this is what the sovereign Lord says. It is not for your sake, people of Israel, that I am going to do these things, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign Lord, when I proved holy through you before their eyes. इस कारण तो इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे विषय निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। God's plan is that the world should know that He is Lord. परमेश्वर की योजना यह है कि संसार जान ले कि वही परमेश्वर हैं। And He preserves, maintains His holiness to show that to the world. वो अपने पवित्रता को बनाए रखते हैं ताकि ये संसार को दिखा सकें। Sometimes He may punish His own people to show that. कई बार वो इसे दिखाने के लिए अपने खुद के लोगों को दंडित करते हैं। वो अपने खुद के लोगों को दंडित करते हैं। The chastisement from God's hand proves His holiness. परमेश्वर अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए ताड़ना देते My हैं। dear friends, one by one you see in the scriptures this way. So what can happen in our life is, if you misuse, when we dishonor the name of our Lord, the Lord's anger, the Lord's hand is against us. देखिए, जब हम परमेश्वर के नाम का गलत उपयोग करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध में उठता है। In the book of Romans chapter 2:24, a quotation of the verse that we already read, it says, as it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you.
रोमियो अध्याय 2:24 में हम पढ़ते हैं, इस वचन का पुराना संदर्भ हमने पढ़ा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। And it should not happen, dear friends. और ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। How can I help the name of God be made holy in my life? मेरे जीवन में परमेश्वर का नाम पवित्र हो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? Oh, I have to watch carefully to follow God. मुझे ध्यान से परमेश्वर के पीछे चलना My है। life everywhere I live in this world must be carefully watched so that I will honor the name of God. मैं अपने जीवन में जहाँ भी चलता हूँ मुझे सावधानी से चलना है, ताकि परमेश्वर के नाम का आदर Only हो। one verse I want to read from Jeremiah chapter 7. यिर्मयाह अध्याय 7 से मैं अंतिम वचन पढ़ना चाहता हूँ। Verses 9 onwards. वचन 9। Will you steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, and follow other gods you have not known, and then come and stand before me in the house which bears my name and say, we are safe to do all these detestable things? Has this house which bears my name become a den of robbers to you? But I have been watching, declares the Lord. देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यही वाणी है। इस तरह कहता है। God is watching this. परमेश्वर इसे देख रहे हैं। Have we dishonored His name in the place where we meet for worship? हम जहाँ पर आराधना के लिए मिलते हैं, क्या हम परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं? Have we dishonored His name in our families? क्या हम अपने परिवार में उसके नाम का अपमान In the करते हैं? neighborhood, have we dishonored? अड़ोस पड़ोस में क्या हम उसके नाम का अपमान करते हैं? My dear friends, God is calling us to come in His name. मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उसके नाम से आए। Whatever you do it all in the name of our Lord Jesus Christ to the glory of our Father. हम जो कुछ भी करते हैं हमारे पिता की महिमा के लिए, हमारे प्रभु यीशु के नाम में करें। And that's when this prayer will be fulfilled. Hallowed be your name. और तब ये प्रार्थना पूरी होगी कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number